कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के बीच रहती हैं और जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसकी हर पुकार जरूर सुनती हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे चमत्कार की है जो आपको अंत तक सुनने पर मजबूर कर देगी। एक छोटे से शहर में कविता नाम की एक महिला रहती थी। कविता बहुत धार्मिक थी और हर साल नवरात्रि का व्रत रखती थी। लेकिन इस बार उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। उसके पति की नौकरी चली गई थी और घर में पैसों की बहुत कमी हो गई थी। धीरे धीरे घर का माहौल भी तनावपूर्ण होने लगा। कविता रात रात भर जागकर सोचती रहती, अब क्या होगा। नवरात्रि शुरू होने वाली थी। कविता ने ठान लिया कि इस बार वो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा का व्रत और पूजा करेगी। पहले दिन उसने घर को साफ किया, मंदिर सजाया और माँ दुर्गा की स्थापना की। वो रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और पूरे मन से मां की आरती और पूजा करती। दिन बीतते गए, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। कविता के मन में कभी कभी शंका भी आने लगी, क्या सच में मां मेरी सुनेंगी? फिर भी उसने हार नहीं मानी। 5वें दिन की रात, कविता बहुत थकी हुई थी और पूजा के बाद सो गई। उसे सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश में मां दुर्गा का दिव्य रूप दिखाई दिया। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, विश्वास बनाए रख, समय आने पर सब ठीक होगा। सुबह उठते ही कविता का मन शांत था। अब उसका विश्वास और मजबूत हो गया था। अष्टमी का दिन आया। कविता ने पूरे विधि विधान से कन्या पूजन किया। उसने छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया और मां से आशीर्वाद मांगा। उसी दिन शाम को अचानक एक कॉल आया। कविता के पति को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। ये सुनकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घर में जो तनाव था वो पूरी तरह खत्म हो गया। अब हर तरफ सुख और शांति थी। कविता ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, ये सब आपकी कृपा है। दोस्तों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। नवरात्रि केवल व्रत नहीं, बल्कि विश्वास की परीक्षा है। अगर आप सच्चे मन से मां दुर्गा को याद करते हैं, तो मां जरूर आपकी हर समस्या दूर करती हैं। अगर आपको ये नवरात्रि स्पेशल कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक प्रयास किसी के जीवन में विश्वास जगा सकता है। और ऐसे ही भक्ति कहानियां और नवरात्रि विशेष कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति सुविचार डेली को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।